हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स का। हम फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम फिजिक्स के सिलेबस और सैम्पल क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। एयरफोर्स ग्रुप एक्स के टेक्निकल ट्रेड के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उसके एंट्रेंस में, वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आइए पहले इस वीडियो में इसका सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें टॉपिक क्या दिया हुआ है आपको? सबसे पहला टॉपिक आपको दिया हुआ है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। काइनेमेटिक्स दिया हुआ है दूसरा टॉपिक, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसके बाद क्या आपको दिया हुआ है? उसके बाद आपको दिया हुआ है ऑक्सीलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये क्या है, आपको टॉपिक्स हैं जो हमारे क्या, जिससे हमारे जो एयरफोर्स एंट्रेंस होता है एक्स एंड वाई ग्रुप का, उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आइए अब सैम्पल क्वेश्चंस के बारे में हम देख लेते हैं कि सैम्पल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक पिंड त्वरण ए से किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। यदि उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो वेग बदलने के बाद तथा वेग बदलने से पहले पिंड के त्वरणों का क्या अनुपात होगा? ए बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ एक्सीलरेशन ए। इफ इट्स वेलोसिटी गेट डबल देन फाइंड द रेशियो एक्सीलरेशन आफ्टर एंड बिफोर द चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो उसके एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे आपसे क्या कर रहा है, मान लीजिए हमने ए वन कितना मान लिया? ए वन मान लिया वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, आपने उसकी वेलोसिटी क्या कर दी? डबल कर दी। तो ए टू क्या हो जाएगा? ए टू हो जाएगा टू वी, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर, रेडियस तो वही रहेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा फोर वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो जब आप ए टू किसका अनुपात कह रहा है? अनुपात कह रहा है आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है। तो पहले और बाद का अनुपात, बाद और पहले का अनुपात कितना हो जाएगा? आफ्टर एंड बिफोर। बाद में कितना हो गई हमारी? फोर वी स्क्वायर, और ये कितना हो गई? वी स्क्वायर बाई आर। तो जब आप इसका रेशियो निकालेंगे, ए वन अपॉन ए टू निकालेंगे, ए टू अपॉन ए वन, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा फोर बाई वन। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, आर से आर कैंसिल। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? इसका रेशियो आ जाएगा फोर रेशियो वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर डी हो गया, फोर रेशियो वन, ठीक है। तो ऐसे ही मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेटेड वीडियोस के लिए, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री की भारहीन स्थिति है। वेटलेस वेटलेसनेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट मूविंग इन अ सैटेलाइट इन अ सिचुएशन। तो किस सिचुएशन में हो जाता है? जब वो मुक्त रूप से गिरने लगता है तो उसका क्या हो जाता है? वो भारहीन स्थिति में हो जाता है, ठीक है। फ्री फॉल जब होता है तो वो क्या हो जाता है? वेटलेसनेस ऑफ एस्ट्रोनॉट, ठीक है, मूविंग इन सैटेलाइट इन इस सिचुएशन ऑफ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप बढ़ने पर निम्नलिखित में से किस धातु का प्रतिरोध घट जाता है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मेटल्स फॉर द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसी कौन सी धातु है? ऐसी धातु हमारी जर्मेनियम है, ठीक है। जर्मेनियम का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण क्या है? व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ? तो कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का नमन कोण क्या है? 90 डिग्री है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्तीय पथ में गति करता है। इसके परिक्रमण काल का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ए चार्ज मूव्स इन अ सर्कुलर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ओपन अपॉन विच द फॉलोइंग द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड। तो जो हमारा अगर चार्ज है वो क्या कर रहा है? सर्कल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव कर रहा है तो अपॉन विच द फॉलोइंग द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करेगा? तो ये किस पे? कण के वेग पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पे वो डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाभिक की परमाणु संख्या Z है तथा परमाणु द्रव्यमान m है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो जैसा कि आप जानते हैं तो हमारे न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं?
तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, उनकी संख्या हो जाएगी m-z, ठीक है। तो एक नाभिक की परमाणु संख्या क्या है, z है, तथा परमाणु द्रव्यमान क्या है, m है। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, m-z। अब देख लीजिए नेक्स्ट, दिष्टकारी पथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए विद्युत परिपथ को कहते हैं। द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज्ड टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम अ रेक्टिफायर यूज्ड। तो कौन सा हम रेक्टिफायर यूज करते हैं, हम स्मूथ डीसी आउटपुट गेट प्राप्त करने के लिए कौन सा हम इलेक्ट्रीफायर यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्टर, ठीक है। रेक्टिफायर सर्किट हम कौन सा यूज करते हैं, फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 किग्रा तथा 4 किग्रा द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 20 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से परस्पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गतिशील हैं। इस निकाय के केंद्रक का द्रव्यमान केंद्र मीटर पर सेकंड में ज्ञात करो। Two bodies of 2 kg and 4 kg are moving with velocities 20 meter per second and 10 meter per second respectively towards each other. Under the mutual gravitation attraction, find the velocity of their center of mass इन मीटर पर सेकेंड। तो कितनी हो जाएगी, इनकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, इनकी जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इन सब क्वेश्चंस को मैं आपको डिटेल में कराऊंगा विद फार्मूला। तो अभी आप देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिटेल आपको कराऊंगा। आर त्रिज्या वाले ठोस गोले के एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन आर है। इस अक्ष के की गोले से दूरी ज्ञात करो। The radius of a gyration of a solid sphere of a radius r about a certain axis r. Find the distance of the axis from the center of the sphere. तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, √0.4 r, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रुद्धोष्म प्रसार के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है। रुद्धोष्म प्रसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, डेल्टा यू इस क्या होता है, निगेटिव। डेल्टा यू हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। जो हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, डेल्टा यू क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग माध्य स्थिति पर होता है। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम इज एट इट्स मीन पोजीशन। कितना होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। तो जो हमारे सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग माध्य स्थिति पर क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। जैसे हमारा एक कोई कण है वो क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, तो इसकी जो मीन पोजीशन होगी उस पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक कुंडली एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखी है जो 2 सेकंड में 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर से परिवर्तित होकर 8 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ए कॉइल ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस फ्रॉम 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 8 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन 2 सेकेंड्स। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, 4 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। तो इन सब के फॉर्मूला के साथ मैं आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। द प्रोसेस बाय विच एन अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड, ठीक है। तो वो कौन सी विधि होती है, वो विधि होती है दिष्टकरण, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन से हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग को डायरेक्ट में हम किससे कन्वर्ट करते हैं, रेक्टिफिकेशन से, जहां हम क्या यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर उपकरण का नाम पूछे, ये तो प्रोसेस हो गया, अगर उपकरण का नाम पूछे तो वो क्या हो जाता है, रेक्टिफायर हो जाता है। यदि सोडियम धातु पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए देहली तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है तो इस कार्यफलन ज्ञात करो। If the threshold wavelength for a photoelectric effect on a sodium metal is 5000 angstrom, then finds its work function। तो कितना वर्क फंक्शन हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों को किसी तरंग संचरण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। थ्रू विच मोड ऑफ अ वेव प्रोपेगेशन आर द रेडियो वेव्स सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
किस विधि से भेजा जा सकता है? भेजा जा सकता है उनको सभी विधियों से, ठीक है। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन और स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो इन तीनों विधियों से भू तरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण, अंतरिक्ष तरंग संचरण, इन तीनों विधियों से क्या है, उनको भेजा जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान। किन किरणों को? रेडियो तरंगों को। तो 16th क्वेश्चन क्या है? जिससे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास क्या है? What is the wavelength of a range of a visible light? विजिबल लाइट की रेंज क्या होती है दृश्य प्रकाश की तरंग परास? ये कितनी होती है? 4 × 10⁻⁻19 मीटर टू 8 × 10⁻⁻19 मीटर। तो 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेके 8 × 10⁻⁷ मीटर तक क्या होती है? दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? ये है m-1 L3t-2। इसको हम कैसे निकालते हैं? इसको हम निकालते हैं F = G m1 m2 r², ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? यहाँ से हम इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो F का आपको पता है, M का पता है, और यहाँ से आपको किसका पता है? R का पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कितना आ जाएगा हमें? m-1 L3t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गेंदों को क्रमशः h तथा 2h हाइट से गिराया जाता है, उनके द्वारा जमीन पर पहुंचने के लिए लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? 2 balls are dropped from a height h and 2h respectively. What would be the ratio of the times taken by the balls reached to earth? ठीक है, तो कितने समय में पहुंचेंगी, उनका रेशियो क्या होगा? 1:√2 रेशियो, ठीक है, 1:√2 इतना रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो संचित ऊर्जा 100 जूल है। यदि उसे 2 सेंटीमीटर खींचा जाए, उसे और 2 सेंटीमीटर खींचा जाए तो ऊर्जा कितने जूल बढ़ोतरी होगी? व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर द एनर्जी स्टोर्ड इन 100 जूल। इफ इट इज स्ट्रेच्ड फर्दर बाय 2 सेंटीमीटर इट्स एनर्जी इंक्रीज्ड बाय, तो कितना इंक्रीज होगी? 300 जूल, ठीक है। 300 जूल क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का पृष्ठ तनाव किस तापमान पर न्यूनतम होता है? तो पानी का पृष्ठ तनाव किस ताप पर न्यूनतम होता है? एट व्हाट टेम्परेचर विल द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर बी मिनिमम? तो किस टेम्परेचर पर? 75 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारा जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है वो मिनिमम होता है। जल की दो बूंदों का व्यास 1 सेंटीमीटर व 1.5 सेंटीमीटर है, दोनों के अंदर दाब आधिक्य का अनुपात ज्ञात करो। डायमीटर ऑफ अ 2 वाटर ड्रॉप्स आर 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड देम। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द वाटर ड्रॉप, इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3:2, ठीक है। 3:2 इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में सोडियम प्रकाश λ = 5898 एंगस्ट्रॉम का उपयोग करते हुए 92 फिजें प्राप्त की गई। यदि किसी अन्य प्रकाश λ = 5461 एंगस्ट्रॉम का प्रयोग करें तो प्राप्त फिजों की संख्या ज्ञात करो। In Young's double slit experiment using sodium light, λ = 5898 angstrom, 92 fringes are seen. If another color λ = 5461 angstrom is used, then find number of fringes कितना हो जाएगी? 99, ठीक है। कितनी हमें फ्रिंज प्राप्त होंगी? 99 फ्रिंजेस प्राप्त होंगी। दो समांतर प्लेटों के विभव क्रमशः -10 वोल्ट एवं +30 वोल्ट हैं। यदि प्लेटों के बीच 2 सेंटीमीटर हो तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। 2 plates are at potentials -10 volt and +30 volt. If their separation between the plates is 2 centimeter, then find the electric field between them. कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? 2000 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इतना हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को प्रदीप्त करने के लिए यदि लाल प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। इफ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अ ब्लू लाइट इल्यूमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट इन माइक्रोस्कोप, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप कितना हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है।
तो जो पावर होगी उसकी माइक्रोस्कोप की वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। द्विपरमाणु गैस हेतु गैस के दो विशिष्ट ऊष्मा अनुपातों का अनुपात Cp/Cv का मान क्या होता है। तो Cp/Cv इक्वल टू क्या होता है, 1.4 होता है। ठीक है, तो द्विपरमाणु गैस हेतु गैस के द्विविशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात कितना होता है, Cp/Cv इक्वल टू, ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे है विशिष्ट विशिष्ट ऊष्मा, और ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे विशिष्ट ऊष्मा। इन दोनों का रेशियो क्या होता है, 1.44 होता है। ठीक है, इन गैसेस ऑफ अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस Cp/Cv कितना हो जाएगा, 1.4 इसका रेशियो होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एयरफोर्स के एग्जाम में फिजिक्स का आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराऊंगा और टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको ज़रूरत हो उनके तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।